Hello, my lovely friends. How is life? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल की क्लास है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि आज की क्लास में हम ओके वर्ड का सही यूज़, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस में उसके सही यूजेज सीखेंगे। ओके वर्ड दोस्तों हम कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी बातचीत में। अब कभी हमको बोला हाँ ठीक है तो हम बोलते हैं हाँ ओके आई विल डू इट, हम बोलते हैं ना। तो ओके वर्ड के बारे में अगर हमको सारी जानकारी पता चल जाए तो इंग्लिश बोलना हमारे लिए एक कदम और भी आसान हो जाएगा, या हमारी इंग्लिश थोड़ी और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो दोस्तों ओके वर्ड के सारे यूज हम सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और ओके के बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। दोस्तों टॉपिक जो है वो है ओके की पूरी कहानी। तो इसको लिखने के दोस्तों दो तरीके हैं। एक तो है ओ के बाद एक फुल स्टॉप डालेंगे और के के बाद भी एक फुल स्टॉप डालेंगे। ओ के बाद फुल स्टॉप डाला, के बाद भी एक फुल स्टॉप डाला। एक तो ये तरीका है, ये तरीका सबसे ज़्यादा दुनिया में चलता है ओके को लिखने का, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरा ये वर्ड है पूरा, ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है, बढ़ा हुआ रूप है। हम काम चलाने के लिए फुल फॉर्म बोल सकते हैं। फुल फॉर्म है इसका OKAY, ओके, ये इसकी स्पेलिंग है। अच्छा दोस्तों, इसका उच्चारण क्या है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये जानना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसका उच्चारण है दोस्तों ओके। इसको ओके नहीं पढ़ना चाहिए जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको ओके क्यों लिखा? ये आधा अ है और ऊ है, औ, और उसके बाद है कै, ओके क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? तो मैं आपको बताता हूँ। आप में से जो लोग भी पहले से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, उनको मैं बता दूं कि जिसको हम ओ समझते हैं वो एक्चुअली ओ नहीं होता। उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश में होता है ओ, आधा अ और ऊ, ओ। और इसको जिसको हम के समझते हैं वो एक्चुअली के नहीं होता, वो होता है कै। जैसे ए नहीं होता, होता है ए। तो इसीलिए इसको पढ़ेंगे ओके। आप ये सब सीखना चाहते हैं, जो लोग पहली बार आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं 26 लेटर्स, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, क्योंकि हमको तो सबसे पहले वही सीखना चाहिए। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो हमको प्रोनाउंसिएशन सीखना ही चाहिए। जैसे हिंदी में हम अच्छा उच्चारण करते हैं ना, तो हमको इंग्लिश में भी करना चाहिए। तो जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो तो अल्फ़ाबेट ही है। तो अगर अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं, अगर आपको उनका सही प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना है, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें दूसरे नंबर का वीडियो है अल्फ़ाबेट के ऊपर। तो अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनका क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ये मैंने अपने उस वीडियो में बताया है। आपको वो वीडियो देखना चाहिए। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट में लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स में प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर दूसरे बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ हैं। आप उनको देख के प्रोनाउंसिएशन के बारे में, फोनेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं और कमाल की टॉप क्लास की इंग्लिश बोल सकते हैं, टॉप क्लास के उच्चारण के साथ, बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे ओके। अब हम आज समझते हैं दोस्तों कि ओके वर्ड आया कहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में वो सब वर्ड्स की हिस्ट्री होती है। इस पर भी मेरे कई वीडियोज़ हैं उसी प्लेलिस्ट में जो मैंने आपको बताया। तो कैसे कोई वर्ड इंग्लिश में आया और कैसे हमने उसको यूज़ करना शुरू किया। तो ये वर्ड दोस्तों किसी दूसरी लैंग्वेज से नहीं आया इंग्लिश में, ये वर्ड लोगों ने पैदा कर दिया। कहाँ पर? अमेरिका में। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ लिखा है दोस्तों, द टर्म ओके, ये जो टर्म है ओके, ओरिजिनेटेड इन द USA, इन द US, इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये टर्म अमेरिका में स्टार्ट हुआ, लोगों ने इसको बोलना शुरू किया। किसी एक इंसान ने बोलना शुरू किया होगा, फिर देखते देखते वायरल हो गया होगा। तो द टर्म ओके ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट 150 ईयर्स अगो, लगभग 150 साल पहले, लगभग 150 साल पहले ये टर्म USA में ओरिजिनेट हुआ, वहीं पर ये उत्पन्न हुआ, वहीं पर इसका जन्म हुआ। अच्छा, इसका क्या मतलब? क्या इसका ये मतलब है कि ओके सिर्फ अमेरिकन्स बोलते हैं? नहीं। टाइम के साथ, बीतते हुए समय के साथ, इन कोर्स ऑफ टाइम, बीतते हुए समय के साथ, कालांतर में, वक्त के साथ, ये सब जो हिंदी में हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, ये अमेरिकनिज्म से अलग, दूर, ज़्यादा बड़ा हो गया और ये पूरी दुनिया के लगभग हर देश में बोला जाने लगा। इतना ही नहीं, जिन देशों में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, जैसे हमारे देश में, हमारी कंट्री में हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो ऐसे देशों में उन भाषाओं में भी ये वर्ड शामिल हो गया। हम तो हिंदी में बोलते हैं ओके, ठीक है, हम हिंदी बोलते बोलते ये वर्ड बोलते हैं, ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं।
तो ये अमेरिकन इंग्लिश नहीं रहा, अब ये पूरी दुनिया के लिए है, ये मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों ये वैसे शुरू ये अमेरिका में हुआ था। उसके बाद है दोस्तों इट इज़ यूज्ड, जो दूसरा पॉइंट इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इट इज़ यूज्ड इन इनफॉर्मल इंग्लिश। ये अनौपचारिक इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, ये फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर्मल राइटिंग आप समझते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है औपचारिक, इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक। तो फॉर्मल राइटिंग में इसका इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए, उससे हमको बचना चाहिए। इनफॉर्मल राइटिंग में, जहाँ पर आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, जहाँ पर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपकी लैंग्वेज बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए, वहाँ डेली लाइफ की जो बातचीत होती है उसमें इसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों तीसरी जानकारी जो हमको ओके के बारे में हमारे पास होनी चाहिए, द फॉर्म ओके विद फुल स्टॉप्स, यानी ये जो ओके हम लिखते हैं फुल स्टॉप के साथ, वो इज स्टिल द कॉमनेस्ट, यानी कि ओके जो फुल स्टॉप के साथ लिख रहे हैं वो एक सबसे ज़्यादा कॉमन वही है, यानी सबसे ज़्यादा वही इस्तेमाल होता है। दो, और आगे लेकिन क्या बात कही गई है, दो ओके जो बिना फुल स्टॉप वाला ओके है, हालांकि ओके जो है जो बिना फुल स्टॉप वाला है, इज बाउंड टू ओवरटेक इट, ये जल्दी ही ये फॉर्म बिना फुल स्टॉप वाले फॉर्म पर हावी हो जाएगा। यानी अब लोग, अब फुल स्टॉप लिखने में भी तो थोड़ा टाइम लगता है ना, थोड़ी मेहनत लगती है। अब आदमी तो शॉर्टकट लेना चाहता है, हम सभी लोग शॉर्टकट लेना चाहते हैं, तो लोगों ने ये फुल स्टॉप्स तो बहुत जगहों में, कई सारे टर्म्स में लगाना छोड़ ही दिया है, कॉमा भी लगाना मॉडर्न इंग्लिश में लोग छोड़ ही रहे हैं। तो दोस्तों ये बिना फुल स्टॉप वाला जो ओके फॉर्म है, जो टर्म है, यही अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और धीरे धीरे ये जो फुल स्टॉप वाला फॉर्म है इसके ऊपर हावी हो जाएगा, ऐसा कहा गया। वैसे अभी नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा, ऐसा कहा गया। तो ये थी दोस्तों तीसरी जानकारी। अब हम आते हैं इसके यूजेस पर, कि इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो दोस्तों ये रहे यूजेस। पहला यूज़ मैं आपको बताता हूँ, एज अ वर्ब। इसको सेंटेंस में आप वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे, एक एक करके सीखते हैं। तो दोस्तों जो एज अ वर्ब की तरह, क्रिया की तरह, जैसे किसी भी वर्ब को आप यूज़ करते हैं ना, डू को, गो को, स्लीप, ईट, रन, ये जितने भी वर्ब्स हैं इनको जैसे यूज़ कर सकते हैं वैसे आप ओके को भी यूज़ कर सकते हैं, जो उसकी मीनिंग है उसमें। कैसे, तो एज अ वर्ब इन एक्सपैंडेड फॉर्म ओके, यानी जब आप इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म है, जो एक्सपैंडेड फॉर्म है, उसमें आपको यूज़ करना होगा इसको, तभी सेंटेंस बनेगा। वही लिखा है दोस्तों, एज अ वर्ब इन एक्सपैंडेड फॉर्म ओके, ओके की तरह। अब कैसे सेंटेंस में यूज़ होता है, तो वर्ब में इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है स्वीकृति देना, हाँ बोलना, कि हाँ कह देना कि हाँ हाँ ठीक है तुम इस काम को कर लो, ये इसका मीनिंग होता है वर्ब में। और सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा दोस्तों, यहाँ लिखा गया है, शी ओकेड द प्लान, उसने प्लान को ओके कर दिया, किसी के बारे में कहा जा रहा है, शी ओकेड। अब आप देख रहे हैं यहाँ वर्ब की तरह इस्तेमाल है, इसको पास्ट टेंस में लिखा गया, इसमें ईडी लगाया गया, जैसे हम किसी भी वर्ब में ईडी, डी आई डी लगा के पास्ट टेंस बनाते हैं। शी ओकेड द प्लान विद अ फ्यू चेंजेस, कुछ बदलाव के साथ, कुछ बदलावों के साथ, उसने कुछ बदलाव के प्लान में, और उसके बाद प्लान को ओके कर दिया, यानी उसने बोला कि हाँ ठीक है ये प्लान ठीक है, आप इस पर काम कर सकते हो। तो शी ओकेड द प्लान, यहाँ पर दोस्तों ओके को हमने वर्ब की तरह इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा यूज। दूसरा यूज दोस्तों एज एन एडजेक्टिव, एक विशेषण की तरह। एडजेक्टिव हम सभी जानते हैं क्या होता है, विशेषण होता है, नाउन के पहले यूज होता है सेंटेंस में, या नाउन के लिए यूज होता है। तो एज एन एडजेक्टिव विशेषण की तरह कैसे यूज होगा वो भी सेंटेंस से देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस दोस्तों, ही, किसी इंसान के लिए कहा जा रहा है कि वो ठीक ठाक आदमी है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक आदमी, उसके साथ आप डील कर सकते हो, काम कर सकते हो। ही इज एन ओके गाय, गाय वर्ड दोस्तों नाउन है, और ओके उसकी विशेषता को बता रहा है। तो इस नाउन को ये वर्ड क्वालिफाई करे, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। ही इज एन ओके गाय, वो ठीक ठाक आदमी है। तो यहाँ पर ओके एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ। उसके बाद दोस्तों दूसरा यूज, तीसरा यूज दोस्तों एज एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जब अचानक हमारे मुंह से कोई आवाज़ निकलती है किसी भावना को व्यक्त करने के लिए, ओ, आ, आउच, वाओ, ये सब इंटरजेक्शन, ये सब इंटरजेक्शन हैं। तो आप जानते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन की तरह इसको जब हम बोलते हैं ना ओके, अचानक से बोलते हैं हम किसी की बात को सुन के, ऐसे भी इसको यूज़ करेंगे। तो कैसे होगा दोस्तों इंटरजेक्शन की तरह यूज़, ओके आई डू इट। किसी ने किसी से कोई काम करने के लिए कहा, वो कह रहा है हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा इस काम को, अचानक उसके मुंह से निकला ओके आई डू इट। तो हम जैसे बोलते हैं ना वाओ व्हाट अ कार, तो वाओ हम बोलते हैं अचानक मुंह से निकलता है, किसी भावना को व्यक्त करता है। तो यहाँ बोल रहा है ओके आई डू इट, यहाँ पर ओके एक इंटरजेक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ। उसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट यूज जो है वो एज एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह।
एडवर्ब क्या होता है दोस्तों? जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब की विशेषता को बताए या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताए या एक एडजेक्टिव की विशेषता को बताए, वही एडवर्ब होता है। अब इस सेंटेंस में देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसे एडवर्ब की तरह काम करता है। तो एग्जाम्पल है दोस्तों एडवर्ब के रूप में कि किसी चीज़ के लिए कोई किसी कंप्यूटर को ठीक कर रहा था या किसी मोबाइल फ़ोन को ठीक कर रहा था या घड़ी को ठीक कर रहा था जो ख़राब हो गई थी, अब वो ठीक हो गई है, ठीक ठाक चल रही है, यही बात वो किसी को बता रहा है। इट इज़ यानी उस चीज़ के लिए, कंप्यूटर के लिए या मोबाइल फ़ोन के लिए या घड़ी के लिए, इट्स वर्किंग ओके नाउ, इट्स वर्किंग ओके नाउ, बोलते ना इट्स वर्किंग ऑल राइट नाउ, वैसे ही कहा गया। तो वर्किंग, वर्क जो वर्ब है उसको ओके यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब हो गया, इट्स वर्किंग ओके नाउ। तो दोस्तों आप इस प्रकार से ओके का इस्तेमाल एडवर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट यूज़ पे और लास्ट यूज़ पे, एज अ नाउन, नाउन की तरह, नाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है। कैसे? सेंटेंस से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ओके फ्रॉम हिम। मैं फिर से बताता हूँ आपको सेंटेंस। कोई कह रहा है कि मैं तो सिर्फ उसकी ओके का इंतजार कर रहा हूँ कि वो ओके बोले और मैं काम को आगे बढ़ाऊँ, उसकी हाँ का इंतजार कर रहा हूँ, उसकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा कहा जा रहा है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ओके फ्रॉम हिम, तो यहाँ पर ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप बोल सकते हैं ना आई एम वेटिंग फॉर हिज अप्रूवल, तो अप्रूवल नाउन है। वैसे ही आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ओके फ्रॉम हिम, तो यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ। तो देखा दोस्तों आपने कैसे ओके का क्या प्रोनाउंसिएशन है, कितने फॉर्म्स में यूज़ हो सकता है। तो 3 फॉर्म्स में यूज़ हो सकता है, एक फुल स्टॉप के साथ, एक बिना फुल स्टॉप वाला और एक एक्सपैंडेड फॉर्म में, फुल फॉर्म में। और कहाँ ये ओरिजिनेट हुआ, कहाँ ये उत्पन्न हुआ और इसकी क्या क्या मीनिंग है और सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा और आप ओके को सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में आपको फिर एक कमाल का टॉपिक बताने की कोशिश करूँगा, जैसे हमने आज का टॉपिक सीखा है। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी हर क्लास को आपके लिए ख़ास बना दूँ, स्पेशल बना दूँ कि आपको कोई नई जानकारी मिले। थैंक यू वेरी मच। आप इतनी देर तक आपने मेरा साथ दिया और मेरे साथ रह करके आपने वीडियो देखा मेरा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर एक कमाल की चीज़ सीखेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, वो टॉपिक अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, चाहे वो ग्रामर का है, चाहे वोकैबुलरी का है, चाहे प्रोनाउंसिएशन का है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।